हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि हम कवर कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है। उसमें सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए घटना चक्र की हम ये बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो हम विलोम टॉपिक कवर कर रहे थे, 2 वीडियो अभी तक हो चुका है। तीसरा वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे सारे टॉपिक 6 टॉपिक जो हैं हिंदी के वो सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 60 टू 60 बनने की पूरी संभावना हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लिए तो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले प्रश्न से। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया प्रश्न संख्या 200 तक हमने कवर कर चुका है, ठीक है? हो चुका है हमारा प्रश्न संख्या 200 तक। 201 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 201 हमारा क्या है हम देखते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो गमन का विलोम शब्द हम देखेंगे तो गमन का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन होता है। गमन मतलब जाना होता है, आगमन मतलब आना होता है, ठीक है? अब उसके बाद आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन-सा जो शब्द युग्म है, वो शुद्ध नहीं है देखना है, ठीक है? तो नहीं है में कौन-सा आएगा? तो आयात का निर्यात होता है, ये सही हो जाएगा। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही हो जाएगा। बद्ध का मुक्त हो जाता है, बद्ध मतलब बांधना, मुक्त मतलब फ्री हो जाता है, ठीक है? तो नूतन का यहाँ पे सनातन देखा है दे रखा है, तो जो नूतन होता है उसका सनातन नहीं होता है बल्कि पुरातन होता है। नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है, ठीक है? तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, शुद्ध नहीं है पूछा है, तो इस प्रकार डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। इस पे हम देख लेते हैं और भी विलोम हमें दे रखा है इसके एक्सप्लेनेशन में। तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं इसको। पुरातन का अधुनातन होता है और आद्य का अंत्य होता है, ठीक है? पूर्वतन का नूतन हो जाता है और कलातीत का अंतीत हो जाता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 203। तो 203 में हम देखेंगे कि एक एक निर्भीक जो है, निर्भीक का विलोम नहीं है। इनमें से कौन जो है एक निर्भीक का विलोम नहीं है? तो निर्भीक का विलोम इसमें से नहीं होगा आपका जो, वो होगा ए साहसी, ठीक है? और दूसरा क्या है साहसिक। निर्भीक का ये साहसी और साहसिक लगभग इसके सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है? समानार्थी में आ जाते हैं। तो निर्भीक का साहसी और साहसिक एक समानार्थी समथिंग समथिंग कुछ होता है। बट इसमें आपका जो क्या है कि बी डी है, सॉरी ए और बी, ये निर्भीक का विलोम नहीं होगा, ठीक है? तो इस प्रकार हमारा कौन-सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है ए और बी दोनों सही है। 204 हम देखेंगे कि इसमें दे रखा है कि निंदा का विलोम कौन-सा है? तो निंदा जो होती है उसका विलोम हो जाएगा स्तुति, ठीक है? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, मौन शब्द का विलोम यहाँ पे दिया गया है, तो मौन शब्द का विलोम कौन-सा होगा? तो मौन का होगा मुखरता, ठीक है? मौन मतलब बिल्कुल नहीं बोलना, मौन रहना और मुखरता मतलब अधिक बोलना, ठीक है? आगे हम देख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है मधुर। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम हो जाएगा आपका कटु, ठीक है? मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। और मीठा का विलोम क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। खट्टा का अ, जो खट्टा, तीखा, नमकीन ये अलग-अलग संदर्भों में हो सकते हैं, ठीक है? मीठे का, ठीक है? और इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग-अलग संदर्भों में भी कटु के साथ-साथ आम्ल, ठीक है? और तीक्ष्ण भी हो सकता है मधुर का। तो आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि 207 हम देखेंगे कि निर्दय जो है उसका विलोम क्या होगा? तो निर्दय का विलोम सदय होता है। हृदय का विलोम सदय होता है, ठीक है? तो अहृदय सहृदय का आहृदय हो जाएगा, ठीक है? सहृदय का आहृदय या हृदयहीन हो जाएगा विलोम और सभय का भय हो जाएगा, ठीक है? सभय का भय हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि तिमिर शब्द का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है, ठीक है? तिमिर शब्द का विलोम यहाँ पे तिमुर का विलोम क्या होगा? आलोक या प्रकाश, ठीक है? रंगहीन रंगीन का रंगहीन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रंगीन दिया गया है, रंगहीन दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका रंगीन हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देखेंगे अगला हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण। 209 तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, ठीक है? और इसका विलोम कुंठित
और मोथरा भी हो सकता है, कुंठित और मोथरा भी हो सकता है, कई बार मंद नहीं दिया रहेगा तो कुंठित और मोथरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे प्रखर और तीव्र जो हैं ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रखर और तीव्र जो हैं ये समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। और छीड़ का विलोम क्या हो जाएगा, छीड़ का पुष्ट हो जाएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे उदत्त, उदात्त का विलोम क्या होता है, उदात्त का विलोम हो जाएगा आपका अनुदात्त, उदात्त का विलोम क्या होगा, अनुदात्त होगा, ठीक है। उदात्त का विलोम अनुदात्त। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, दानशील या क्षमावान नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न 211 नंबर हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा, ठीक है। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा, ठीक है। कठोर का कोमल हो जाएगा आपका। और निर्भय का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम नहीं है। शुक्ल का विलोम हमें शुक्ल का विलोम है पूछा गया है, शुक्ल का विलोम कौन सा नहीं है, तो शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। हमने सुना होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे सजल का विलोम कौन सा है, तो सजल का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा, ठीक है। जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी का द्योतक है, ठीक है। और कुंजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है, ठीक। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, सामान्य यहाँ पे दिया गया है, सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो सामान्य का विलोम हम देखेंगे विशिष्ट हो जाता है, सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न अपना, परमार्थ का विलोम पूछा गया है, तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। दयावान का क्या हो जाएगा, दयाहीन दयावान हो जाएगा, ठीक है। दयाहीन दयावान हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना, प्रसारण का विलोम यहाँ पे दिया गया है, तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। प्रसारण मतलब फैलाव, संकुचन मतलब एक होता है कि छोटा होना, संकुचित होना, तो इसलिए प्रसारण का संकुचन विलोम हो जाएगा। संगठन का विलोम क्या हो जाएगा, संगठन का विघटन हो जाएगा, ठीक है। संगठन का विघटन हो जाएगा। विस्तीर्ण का हम पहले भी देख चुके हैं, विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण, विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, ये आप सभी को पता है, ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो गलत विलोम हमें चूज करना है। तो इसमें दे रखा है कि प्रवेश का नवेश, तो ये सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, नवेश ना होकर के निकास होगा, ठीक है। प्रवेश का निकास हो जाएगा, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, आपका सही उत्तर यही होगा। बाकी अन्य हम देख लेते हैं, मूक का वाचाल सही है, भूत का भविष्य ये भी सही है, पुरस्कार का तिरस्कार ये भी सही है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 219 नंबर, इसमें असली का विलोम पूछा है, तो असली का विलोम क्या हो जाएगा, आपका नकली हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे वास्तविक का विलोम क्या हो जाएगा, तो वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा, वास्तविक का क्या हो जाएगा, अवास्तविक, ठीक है। और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक में आ लगा करके अप्राकृतिक बना दीजिए, तो ये प्राकृतिक का विलोम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नैसर्गिक का क्या होता है, नैसर्गिक का आपका हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला प्रश्न पे। तो 220 नंबर हम देखेंगे, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। जबकि आकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष जो है ये भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। आगे हम देखेंगे उत्कर्ष का विलोम फिर से पूछा गया है, तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 222, मृषण का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो मसृण का विलोम पूछा गया है, तो मसृण का क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं मसृण का विलोम क्या होता है, तो रुक्ष होता है, पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से यही पूछा गया, बार बार देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न, मसृण का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे विधवा ब्लर हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। विधवा का विलोम क्या है, तो विधवा का विलोम हो जाएगा आपका, ठीक है, साधवा। विधवा का क्या हो जाएगा, साधवा, ये साधवा है, ये लिखा क्या है, साधवा, ठीक है। विधवा का विलोम साधवा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि अविवाहित दे रखा है, तो अविवाहित का क्या हो जाएगा, अविवाहित का क्या हो जाएगा, विवाहित हो जाएगा, ठीक है।
विवाहित हो जाएगा इसका। यहाँ पे विधुर है, विधुर क्या होता है? जिसकी पत्नी नहीं है, जिन पुरुष की पत्नी मर चुकी है, वो क्या होते हैं? विधुर कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कपटी का विलोम क्या होता है? कपटी। कपटी का विलोम देखेंगे तो निष्कपटी हो जाएगा कपटी का विलोम। धूर्त एवं चालक जो है, धूर्त और चालक क्या है? ये समानार्थी शब्द हैं दोनों, ठीक है? धूर्त और चालक। जबकि विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? विद्वान का हो जाएगा क्या? मूर्ख हो जाएगा, ठीक है? विद्वान का क्या हो जाएगा? हम देखेंगे मूर्ख। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यहाँ पे मुख्य पूछा गया है, मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख्य का विलोम गौड़ होगा, ठीक है? मुख्य का विलोम क्या होगा? गौड़ होगा, ठीक है? प्रधान मुख्य का जो पर्यायवाची है, ये क्या है? प्रधान क्या है? मुख्य का पर्यायवाची है, ठीक है? अवर का विलोम क्या होता है? अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है, ठीक है? आगे हम देख लेंगे। सुशील का विलोम पूछा गया है, तो सुशील का विलोम क्या होता है? सुशील का विलोम दुःशील होता है, दुःशील होता है। सुशील का विलोम दुःशील होता है, ठीक है? अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अशिष्ट का हो जाएगा शिष्ट हो जाएगा, ठीक है? अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। और श्लील का विलोम क्या हो जाएगा? अश्लील हो जाएगा। श्लील का क्या हो जाएगा? अश्लील हो जाएगा, ठीक है? तो आगे हम देख लेते हैं। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, ठीक है? और सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का हो जाएगा सावधान होना और लापरवाह होना, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेंगे उसका क्या था? लापरवाह हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सावधान का क्या है? लापरवाह हो जाएगा, ठीक है? कर्म का अकर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार सकाम का निष्काम हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 231 नंबर। तो यहाँ पे सुलभ का विलोम पूछा गया है, तो सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा? सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है? सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। अच्छा, अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है? यहाँ पे हम अक्षर का विलोम देख लेते हैं, तो अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षर का क्षर हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देखेंगे पंडित का विलोम क्या होता है? तो पंडित का जो विलोम है वो मूर्ख होता है, ठीक है? विद्वान ज्ञानी और पंडित ये सब समानार्थी शब्द हैं। ये जो है ये समानार्थी है, ये भी समानार्थी है इसका, ठीक है? आगे हम देखेंगे कुसुम का विलोम क्या है? तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा कुसुम का विलोम, ठीक है? इसका कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। आगे हम देखेंगे वीर का विलोम पूछा गया है यहाँ पे, तो वीर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। रथी का विलोम क्या होता है? रथी का विलोम पूछा गया है, तो रथी का विलोम वीरथी हो जाएगा, ठीक है? रथी का विलोम वीरथी हो जाएगा। और सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है, ठीक है? खंडन का विलोम पूछा गया है, तो खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का मंडन हो जाएगा। खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। जबकि विनाश का विलोम निर्माण होता है। अच्छा, विरोध का विलोम क्या होता है? समर्थन होता है, ठीक है? मंडन का विलोम पूछा गया है, तो मंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन का खंडन हो जाएगा, ठीक है? हमने ऊपर भी देखा। अच्छा, अभिमानी का विलोम यहाँ पे दिया गया है, तो अभिमानी का विलोम क्या होगा? हम देख लेंगे। अभिमानी का विलोम हो जाएगा निरभिमानी, ठीक है? अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? निरभिमानी। शेष विकल्प जो है वो सही नहीं है। मानवता का विलोम पूछा गया है, तो मानवता का विलोम क्या हो जाएगा? दानवता हो जाएगा, ठीक है? मानवता दानवता हो जाएगा। और पशुता भी हो सकता है इसका एक विलोम, ठीक है? आगे हम देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या आ रहा है? अगला 241 है, ठीक है? अर्पित यहाँ पे दिया गया है, अर्पित का विलोम पूछा गया है, तो अर्पित का क्या हो जाएगा? ग्रहित हो जाएगा, ठीक है? अर्पित का क्या हो जाएगा? ग्रहित हो जाएगा। जबकि त्याज्य ग्राम ग्राह का विलोम है, ठीक है? प्रदत्त का विलोम क्या है? अर्जित है, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं उन्मुख का विलोम पूछा गया है, उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा, ठीक है? उपचार का विलोम पूछा गया है, तो हम उपचार का देख लेते हैं। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपचार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का विलोम पूछा गया है, तो कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, ठीक है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा जोड़ जोड़ जो है उसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। अरे, जोड़ का प्लस हो जाएगा, घटाव माइनस हो जाएगा। हमने पहले देखा था गुणा का क्या होता है? गुणा का भाग होता है, ठीक है? आगे देख लेंगे हम तृष्णा का विलोम क्या होता है? तृष्णा का विलोम क्या हो जाता है? तो तृष्णा का भी तृष्णा होता है, ठीक है? आगे हम देखेंगे थोक का विलोम क्या होता है? तो थोक का विलोम क्या है? फुटकर होता है, ठीक है? थोक का फुटकर होता है। अच्छा, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा,
ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न फिर से पूछा है, भूगोल का विलोम क्या हो जाता है? तो भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, विधि का विलोम यहाँ पे दिया गया है। विधि का विलोम क्या होता है? विधि का निषेध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चुस्त का विलोम क्या होता है? तो चुस्त का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? ढीला। चुस्त मतलब टाइट, ढीला मतलब ढीला। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न हमारा है सुमति। सुमति का विलोम क्या होता है? अगला प्रश्न है, सुमति का विलोम क्या होता है? तो सुमति का कुमति हो जाएगा। ठीक है। सहमति का विलोम असहमति होता है। ठीक है। सहमति का क्या हो जाएगा? सहमति का असहमति हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, हाश का विलोम क्या हो जाएगा? तो हाश का विलोम क्या हो जाएगा? हाश का बुद्धि वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। हाश का वृद्धि हो जाएगा। अगला है, अभिशाप का विलोम क्या होता है? तो अभिशाप का विलोम वरदान होता है। ठीक है। अभिशाप का क्या होता है? वरदान होता है। अच्छा, उपादेय का विलोम हम देखेंगे, तो उपादेय का विलोम क्या होता है? उपादेय का विलोम होता है आपका अनुपादेय। ठीक है। उपादेय का क्या होता है? अनुपादेय। ठीक। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, स्थिर का विलोम पूछा गया है यहाँ पे। तो स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थिर का विलोम हम देखेंगे क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। ठीक है। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा विभव। विभव का विलोम क्या हो जाएगा? तो विभव का पराभव होता है। ठीक है। विनाश का क्या होता है? विनाश का सृजन होता है। विनाश का क्या होता है? सृजन होता है। और आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। अभाव का क्या हो जाएगा? अभाव की अर्थ होता है कमी। तो अभाव का क्या अर्थ है? ये अभाव का अर्थ है। ठीक है। अभाव का अर्थ कमी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देख लेंगे, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द है वो मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महात्मा का विलोम क्या है? तो महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? महात्मा का हो जाएगा परमात्मा। सॉरी सॉरी, महात्मा परमात्मा समानार्थी शब्द एक तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? महात्मा का विलोम शब्द हमसे महात्मा का पूछा गया है, तो महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है। जबकि परमात्मा परमात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। ठीक है। परमात्मा का आत्मा हो जाएगा। सघनता का क्या हो जाएगा? विरलता हो जाएगा। ठीक है। सघनता का विरलता हो जाएगा। महात्मा का ये आत्मा समानार्थी शब्द है। आगे देखेंगे, आत्मा का विलोम क्या है? तो आत्मा का जो क्या हो जाएगा? आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्मरण का विलोम पूछा गया है, तो स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा सूक्ष्म का विलोम पूछा गया है। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। संक्षिप्त का क्या होता है? संक्षिप्त का आपका हो जाएगा विस्तृत। ठीक है। संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा। विशिष्ट का क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट का सामान्य। बड़ा का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगामी। आगामी दे रखा है, तो आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विगत होता है। ठीक है। आगत विगत परस्पर क्या है? विलोम है। ये इसका भी विलोम हो जाएगा। आगामी का भी विगत होता है, तो ये विलोम है इसका। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है। प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। मुख्य इसका क्या है? मुख्य इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, विशेष का विलोम कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए आप, कौन सा नहीं है? तो विशेष का विलोम सामान्य भी होगा, अविशेष भी होगा और साधारण भी होगा, जबकि शेष जो है विशेष का विलोम नहीं होगा। ठीक है। तो विकल्प डी हो इसका सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, समस्या का विलोम कौन सा है? तो जो समस्या का विलोम इसमें पूछा गया है, तो समस्या का समाधान होता है। ठीक है। आगे हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला अंतर्द्वंद पूछा गया है। इसमें देखिए धुंधला थोड़ा सा दिख रहा है पीडीएफ में। अंतर्द्वंद आप देख लीजिए, लिखा है अंतर्द्वंद। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्द्वंद का क्या है? बहिर्द्वंद है। ठीक है। और द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? निर्द्वंद हो जाएगा। और द्वंद जो है का विलोम मेल भी हो सकता है। ठीक। आगे हम देखेंगे, द्वंद का विलोम हमें पूछा गया है, तो द्वंद का हमने क्या देखा था? निर्द्वंद देखा था। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा आपका सांसारिक। ठीक है। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द हम पहले भी देख चुके हैं, व्यष्टि और समष्टि।
ठीक है, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। समास संधि भी इसके विपरीतार्थक शब्द होंगे। आगे हम देखेंगे संन्यास का विलोम क्या है, तो संन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम पूछा गया है, तो अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा, अपव्यय क्या हो जाएगा, मितव्यय। ठीक है, अपव्यय क्या, मितव्यय हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे अल्पज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम क्या पूछा, अच्छा विज्ञ यहाँ पे दिया गया है, तो विज्ञ का विलोम विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, विशेषज्ञ कोई उपयुक्त शब्द इसका नहीं है। उत्कृष्ट का हम विलोम देख लेते हैं, तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। उदत्त का देखेंगे तो उदत्त का क्या हो जाएगा, उदत्त का विनीत हो जाएगा। ठीक है, पृथक का विलोम क्या हो जाएगा, पृथक का संलग्न हो जाएगा, संलग्न। ठीक है, आगे हम देखेंगे उदत्त का विलोम फिर से पूछा गया है, तो उदत्त का हमने क्या देखा है, विनीत देखा है। ठीक है, अच्छा उदत्त का विनीत भी हो जाएगा, विनम्र भी हो जाएगा। यहाँ पे दो दो दे रखा है, तो डी और ई दोनों सही होगा। ठीक है, अच्छा विनत का विलोम क्या है, विनत का विलोम क्या हो जाएगा, विनत का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विनत का विलोम उद्धत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना क्रिस का विलोम दिया है, तो क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा, क्रिस का पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। कमजोर का क्या हो जाएगा, कमजोर का मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कमजोर का मजबूत हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न ग्रामीण का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रामीण का हो जाएगा शहरी। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण है यहाँ पे, ग्रामीण का शहरी हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम नगर भी हो सकता है। अच्छा बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान का आपने पहले भी देखा है, मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देहाती और ग्रामीण जो है ये समानार्थी शब्द है। आगे हम देखेंगे तटस्थ, तटस्थ का जो विलोम है वो क्या है, वो है आसक्त है। ठीक है, तटस्थ का आसक्त है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, धृष्ट का विलोम विनम्र हो जाएगा, हमने पहले भी देखा धृष्ट का विलोम हो जाएगा। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा, हमने अभी देखा कई प्रश्न आ रखे थे। ठीक है, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। और विशेष का क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, साधारण हो जाएगा विशेष का। आगे देखेंगे हम भाव का विलोम क्या हो जाएगा, भाव का विलोम हो जाएगा अभाव। ठीक है, भाव का अभाव हो जाएगा। और भावहीन भावयुक्त। ठीक है, भावहीन का क्या हो जाएगा, भावयुक्त हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। अच्छा अवनी का विलोम क्या होगा, अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। अच्छा धारा क्या है, धारा जो है अवनी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आलोक का विलोम क्या है, आलोक का विलोम हमने पहले भी देखा था, आलोक का क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न उदयाचल। उदयाचल का विलोम क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। उदयाचल का क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है, गाय गाय का क्या हो जाएगा, ग्राह का क्या हो जाएगा, ग्राह का विलोम हम देखेंगे क्या हो जाएगा, त्याज्य। ठीक है, ग्राह ग्रहण करना, त्याज त्याग देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न स्वार्थ का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या लिखा है आपका, परमार्थ हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा ब्लर है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, अपमान तथा साथ उत्तर विकल्प में ऐसे कुछ नहीं है स्वार्थ से रिलेटेड। ठीक है, निंद का क्या हो जाएगा, निंद का क्या हो जाएगा, निंद का वंद हो जाएगा, निंद का वंद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जबकि स्तुति जो है, स्तुति यहाँ पे दे रखा है, स्तुति किसका विलोम है, स्तुति निंदा का विलोम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो पोषक का हमें देखना है विपरीतार्थक शब्द, तो पोषक का क्या हो जाएगा, शोषक हो जाएगा। ठीक है, शोषक पोषक का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पे शोषक का दे रखा है, तो शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं परास्त का विलोम यहाँ पे दिया गया है, तो परास्त का क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। ठीक है, परास्त का विजयी हो जाएगा। स्वागत का विलोम यहाँ पे दिया गया है, स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा, स्वागत। स्वागत का विलोम हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो स्वागत का तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार हो जाएगा स्वागत का, स्वागत अथवा सत्कार जो है उसका विलोम तिरस्कार होता है। ठीक है,
अच्छा, पुरस्कार का दंड का क्या हो जाएगा? दंड का यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है? दंड का यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा। आगे देख लेंगे, सदाचार का विलोम पूछा गया है, तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, दुर्गम का विलोम दिया गया है हमें, तो दुर्गम का विलोम क्या होगा? दुर्गम का विलोम दिया गया है, तो दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देखेंगे, जबकि सुयोग का विलोम क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे दुर्योग दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सुयोग हो जाएगा। सुयोग का क्या होता है? दुर्योग होता है। अनाहुत का विलोम पूछा गया है, तो अनाहुत का विलोम हम देख लेंगे, तो अनाहुत का आहूत होता है, ठीक है? अनाहुत का क्या होता है? आहूत होता है, ठीक। अच्छा, पराभव का क्या हो जाएगा? पराभव का भव हो जाएगा। पराभव का विलोम क्या होगा? भव होगा, ठीक है? ओके, पश्चगामी का क्या हो जाएगा? पश्चगामी का अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। आहूत का विलोम क्या होता है? तो आहूत का विलोम जो है अनाहुत होता है, ठीक है? आहूत का क्या होता है? अनाहुत होता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है, ठीक है? लघु का क्या हो जाएगा? लघु का दीर्घ हो जाएगा, और कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है? अब 299 नंबर देखते हैं, अकाल का विलोम क्या है? तो अकाल का सुकाल हो जाएगा। अकाल का सुकाल हो जाएगा। वर्तमान की हम बात करें तो वह ये निवर्तमान दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका वर्तमान हो जाएगा, ठीक है? लघु काल का क्या हो जाएगा? ये दीर्घ काल है, तो ये लघु काल हो जाएगा इसका, ठीक है? दीर्घकाल का लघु काल हो जाएगा। एकाग्र का विलोम पूछा गया है हमसे 300 नंबर में, तो एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा, ठीक है? एकाग्र का चंचल हो जाएगा। हमने 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में। तो हमारे टोटल 3 वीडियो हो चुके हैं आज को लेकर के, और 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम विलोम शब्द को खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।